मेरा नाम समर तिवारी है एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोन एज। ओके, सो एंशियंट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मोस्टली यूपीएससी और पीएससी हर स्टेट के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। स्टोन एज से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ रिटन एविडेंस, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है सोहन सिविलाइजेशन या सोहन एक वैली है जो कि आपको देखने को मिलेगी मिर्जापुर यूपी के पास। ठीक है, अगला है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पे रिटन एविडेंस तो मिले हैं बट इन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। वी कैन नॉट रीड दिस एविडेंस। ओके, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज की बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या है प्रॉपरली मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पे हम इसे देख पाते हैं। तीसरा हमारा है हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पे हमें बहुत सारे रिटन एविडेंस मिले हैं लाइक चाणक्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, और उसके बाद की बात करते हैं बिकॉज हमारा ये पीरियड प्री हिस्टोरिक ये हमें 5 लाख से स्टार्ट होके 10,000 बीसी तक मिला है। ठीक है, और अगर हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो ये 10,000 से आपको देखने को मिलेगा प्रॉपरली आपको 600 बीसी, 600 बीसी, और आपको हिस्टोरिक पीरियड 6 सेंचुरी के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। और हिस्टोरिक पीरियड में मेन चीज है कि हमारे पास रिटन एविडेंस बहुत सारे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बहुत बनते हैं, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना होगा। अब हम अगर देखते हैं कि स्टोन एज को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो स्टोन एज को प्रॉपरली 3 पार्ट में बांटा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, हिंदी में भी कुछ चीजें अलग बोली जाती हैं, इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है। पैलियोलिथिक पीरियड, यहाँ इसे भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है इनको 3 पार्ट में बांटने का, इन पे जो हमें प्रॉपरली इनके टूल्स मिलते हैं तो उनके बेस पे हम इनको 3 पार्ट में बांटते हैं। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, जहाँ पे कोर टूल्स होते हैं हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर। ठीक है, और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में हमें प्लैंक टूल्स मिलते हैं। ठीक है, क्वार्टजाइट स्टोन के, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मिलते हैं ब्यूरिन एंड स्क्रैपर। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हाँ ये बात और ध्यान रखिएगा आप कि जैसे स्क्रैपर कौन से स्टोन से ये टूल्स बने हैं, प्लैंक टूल्स, तो इन सब बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में और पीएससी में भी। तो आपको इनको नाम रटना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी की जगह इंग्लिश के वर्ड ही सेम हिंदी में भी दे देता है, तो हमें दोनों का ध्यान देना है। हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि ये लोग हंटर और फूड गैदरर्स थे। ठीक है, ये उस टाइप के ह्यूमंस थे जो गुफाओं में रहते थे, पेड़ों में रहते थे, और ये खाना खाने के लिए ही बस शिकार करते थे। ये फूड को एक्यूमुलेट करके नहीं रखते थे। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर एंड फायर था, यानी कि ये हमारे पशुओं को पालना, एग्रीकल्चर करना और फायर के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, हम एक और अच्छी बात जानते हैं कि इस टाइम पे हमें फर्स्ट हैंड, ठीक है, एक्स एसोसिएटेड विथ दिस पीरियड फाउंड इन 1863 एट पल्लावरम मद्रास बाय रॉबर्ट ब्रूस फूड। देखिए, ये कुल्हाड़ी मिली है हमें जो बहुत ही पुरानी है। ठीक है, और जो पैलियोलिथिक पीरियड की ही है, और ये हमारे साउथ इंडिया में हैदराबाद के आसपास मिली है। एंशियंट टाइम में मद्रास या चेन्नई को हैदराबाद स्टेट में काउंट किया जाता था, इसलिए यहाँ पे मद्रास लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला पीरियड आता है हमारा मीसोलिथिक पीरियड, और इस पीरियड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो थे वो हंटर तो थे, हंटर गैदरर थे, और साथ ही साथ इनके क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री करने की यहाँ पे इन्होंने कोशिश की थी। तो इसके प्रूफ हमें एनिमल हस्बेंड्री के कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ एमपी, बागोर राजस्थान, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी पास्ट में पूछ चुका है, और एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अगला हमें टूल्स मेड बाय बोन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पत्थर के थे टूल्स, स्टोन के, देन वो डेवलप कर रहे हैं क्योंकि बोन्स ज्यादा शार्प होती थी, तो इसके लिए उन्होंने डेवलप किया, और क्या किया कि जो हमारी उनकी जो टूल्स थे, जो हथियार थे, वो हड्डियों के बनने लगे। उसके एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे, सराय नाहर राय यूपी में और महदहा यूपी में। ठीक है, तो ये हमारे मीसोलिथिक पीरियड के थे। अगला हम देखते हैं कि नियोलिथिक पीरियड। देखिए, ये हमारे हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था, नियोलिथिक पीरियड। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, फायर का यूज पहली बार हुआ,
और साथ ही साथ व्हील का इनोवेशन भी इसी पीरियड में किया गया था। तो हम क्या-क्या देखने को मिलेगा हमें? व्हील, यूज़ ऑफ फायर और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। एनिमल हस्बेंड्री कहाँ मिली है हमें? तो वो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे मेसोलिथिक में। लेकिन नियोलिथिक पीरियड में हमें क्या-क्या मिल गया और साथ में ऐड हो गया? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, यूज़ ऑफ फायर एंड व्हील्स का जो आविष्कार हुआ है, तो वो भी यहीं देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे लोहरादेव, यहाँ पे ओल्डेस्ट राइस एविडेंस हमें मिले हैं, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है? ये रिपीट होते हैं एक्चुअली क्वेश्चन, जिन-जिन में हम टिक कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है? मेहरगढ़, ये ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले, यानी कि जौ और गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट में है, ठीक है? फिर गुफक्राल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों के प्रूफ मिले हैं, ठीक है? तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में है, तो इसको भी ध्यान रखना है हमें। बुर्ज होम, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, और यहाँ पे हमें ह्यूमन स्केलेटन के साथ-साथ डॉग स्केलेटन के भी प्रूफ मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि पहला जो जानवर इंडिया में, अगर हम देखें कि पहला जानवर कोई पाला गया या उनको पेट एनिमल बनाया गया, तो वो डॉग था, ठीक है? और पिट ड्वेलिंग, ये बुर्ज होम एक ऐसी, यहाँ से यूपीएससी का फेवरेट है ये क्वेश्चन, ठीक है? ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पिट ड्वेलिंग, ये बुर्ज होम में है, जब ये आपको इसके एग्जांपल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। मिट्टी के अंदर गुफा बनाकर कहीं रहने लगे थे, तो वो इसी पीरियड के थे, नियोलिथिक पीरियड के ह्यूमन्स, ठीक है? और साथ ही साथ हमें कैसे पता कि यूज़ ऑफ फायर ये स्टार्ट कर चुके थे? तो इसका एविडेंस ये मिला है हमें। यहाँ पे आप ये देख पाएँगे कि ये है प्रॉपर एसमॉन्ड्स, ठीक है? ये कहाँ-कहाँ मिला है? उतनूर, ठीक है? पिकलिहाल और संगनाकल्लू, ये 3 जगहों पे हमें एसमॉन्ड्स मिले हैं, यानी राख के टीले। और इन टीलों पे आप देखेंगे कि प्रॉपर्ली चीज़ों को जलाया गया है, उनको यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब हम ये समझ पाते हैं कि यूज़ ऑफ फायर यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है? कुछ अदर चीज़ें हम देख लेते हैं, तो जैसे दमदमा, ये इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेम, यूपीएससी में, पीएससी में भी, दोनों जगह। ये जितनी भी टॉपिक हमने बनाए हुए हैं, ये प्रॉपर्ली हमने नोट्स बनाए हैं, और ये वही हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है? तो इसको आप एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है। तो दमदमा में आपको थ्रू ह्यूमन स्केलेटन एक सिंगल ग्रेव में मिले हैं, यानी कि यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि एक ही ग्रेव में 3 लोग थे, ठीक है? फिर आदमगढ़ की बात कर लेते हैं, तो ये लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड का था, यहीं पे एनिमल हस्बेंड्री के प्रूफ हमें मिले हैं, ठीक है? अगली चीज़ हम देख लेते हैं कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में आपको हमने पहले भी बताया है, लेकिन ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मिली है, यानी एक जगह पर इकट्ठा होकर के वो रहने लगे, उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिमेन्स आर फाउंड फ्रॉम स्टोन एज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एकलौता ऐसा सिटी है जहाँ पे हमें हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर के प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड दोनों के रिमेन्स हमें देखने को मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ है, ठीक है? हथनौरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से, ये फेवरेट है एमपीपीसीएस का और यूपीएससी का टॉपिक, बिकॉज यहाँ से ही फर्स्ट ह्यूमंस के आपको एविडेंस मिलते हैं। एक जैसे होता है ना आपकी सर सर, तो ह्यूमन का सर पाया गया था यहीं पे हथनौरा में, ठीक है? इसको क्या है कि नर्मदापुरम में या नर्मदा वैली के पास आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदापुरम, वहाँ पे हथनौरा है, वहाँ पे ही ये मिला है। और इसकी एज बताई जाती है कि 5 लाख साल है, ठीक है? पुराना ये खोपड़ी थी। तो इसी के बेस पे हम लोग ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल टाइम कब से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है? भीमबेटका की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग भी है, ठीक है? तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बिकॉज़ ऑफ ये पेंटिंग, केव पेंटिंग है, ठीक है? इसको आप कभी भी अगर मध्य प्रदेश जाते हैं, तो आप इसको घूमिएगा ज़रूर, ये बहुत यूनिक है। और उस टाइम की यहाँ पे पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। नेचुरल कलर, ठीक है? यूज़ हुए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जैसे डिस्कवरी ऑफ बुर्ज होम किसने किया था? डी टेरा एंड पीटरसन ने किया था। और मेसोलिथिक पीरियड फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केलेटन इन इंडिया, ठीक है? इसी पीरियड में मिले थे। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो फर्स्ट ह्यूमन के एविडेंस कहाँ मिले हैं? तो ये हथनौरा में, ये इंपॉर्टेंट है और 5 लाख साल पुराना है ये, ठीक है? इतनी के बाद हम आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस इज फाउंड फ्रॉम, कहाँ पे मिली है? तो आप लिखेंगे लोहांडा नाला रीजन, ठीक है? ये बेलन वैली है, यही मिर्जापुर की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में, अगर आप मिर्जापुर को देखने जाएंगे, तो वहां पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी।
बेलन वैली वहीं पे है। दूसरी चीज, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द ब्यूरियल प्लेस ऑफ डेड। ठीक है, तो ये एक मॉन्यूमेंट जो मिलते हैं तो वो किस टाइप के हैं और वहां पे डेड लोग मिले हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इज सिचुएटेड एट भोपाल। पहले ये देखिए, पहले ये न्यू दिल्ली में था, ठीक है, न्यू दिल्ली, बट बाद में ये चेंज होके कहाँ पे चला गया, इसकी लोकेशन चेंज करके भोपाल कर दी गई है। ठीक है, ओसीपी पॉटरी वॉज नेम्ड एट हस्तिनापुर। ठीक है, तो ये आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, हस्तिनापुर मेरठ। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है, जो हमें आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है कि कब किस चीज की डिस्कवरी हुई, कौन सी चीजें कहाँ मिली, इन सब के बारे में हम आफ्टर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए हमें बहुत सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, जैसे लाइक मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड ब्लेड कल्चर ड्यू टू एविडेंस ऑफ ब्लेड। ठीक है, 14 ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड एट लंगनाज, गुजरात। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जा चुके हैं, तो उनके बेस पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लाइक द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मीसोलिथिक पीरियड इन इंडिया वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग 1867 68। तो इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें एक्चुअली आपको, जैसे ओल्डेस्ट एविडेंस आप देखेंगे एग्रीकल्चरल, तो वो 9000 बीसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। राइस का 9000 बीसी है, 7000 बीसी वीट का है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ये कहाँ पे मिले हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के है, प्रांत है, वो स्टेट है, तो वहां पे मिला है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, आफ्टर लहुरा देव द सेकंड एंशिएंट इंडियन न्यूलिथिक साइट विथ एविडेंस ऑफ राइस इज कोल्डिहवा। ठीक है, तो सब यहाँ पे मध्य, अगर भारत की बात करते हैं तो लहुरा देव सबसे एंशिएंट है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं अगर राइस मिले हैं हमारे, तो इस पीरियड के, तो आपको कोल्डिहवा में मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉर्न हैज बीन फाउंड इन मैक्सिको। तो ये मैक्सिको, अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका सबसे ज्यादा कॉर्न का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, हाँ, यूपीएससी में ये क्वेश्चन था एक कि गुफराल का मतलब क्या है, तो पॉटर्स केव है। ठीक है, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनकी सुरंग। ठीक है, तो गुफराल उसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी जो राइस का मिला था प्रूफ। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है कि लहुरा देव इंडिया में है जो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी राइस का है बिटवीन 9000 टू 7000 बीसी। और उसके पहले कहाँ था, सबसे पहले हमारे पास इसकी नॉलेज थी, मेहरगढ़। तो पहले ये 2016 के पहले हम क्या बोलते थे कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट और राइस कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़ बोलते थे। बट अब हम राइस की बात करते हैं तो कहाँ मिलता है, लहुरा देव में, और व्हीट अभी और कहीं से नहीं मिला, इसलिए हम इसे मेहरगढ़ बोलते हैं। ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि किस टाइप के टूल्स मीसोलिथिक पीरियड में लोग करते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।